के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कवर करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x is equals to 0, x is equals to -1 and x is equals to 2। That means कि हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू पता करना है। ठीक है, कब? जब हमारा x is equals to 0 हो, x is equals to -1 हो और x is equals to 2 हो। ठीक है, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना बताया था। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसे लिख देना है। हमारा पॉलिनोमियल क्या है? 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है, हमें x एट 0 एट x इक्वल्स टू 0 चाहिए। ठीक है, डैट मीन्स कि जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जहाँ पर x है वहाँ पर सिंपली 0 को हमने पुट कर दिया। ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, माइनस 4 को 0 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पॉलिनोमियल है उसे लिख देना है। पॉलिनोमियल हमारा क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, x की जगह -1 पुट कर देना है। तो x की जगह -1 पुट कर दो, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब 5 इंटू -1 क्या आएगा -5 माइनस 4 -1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 1 प्लस 3 -5 माइनस 4 को 1 से 4 प्लस 3, तो -5 माइनस 4 -9 प्लस 3 -9 प्लस 3 क्या आएगा हमारा -6। ये हमारी क्या होगी। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है। तो हमें कुछ नहीं, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख देना है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, p की जगह x की जगह क्या कर देना है 2 पुट कर देना है। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 2 पुट कर दो, -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 3 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। अब 10 माइनस 16 क्या आएगा हमारा -6 प्लस 3 और -6 प्लस 3 क्या आएगा -3 आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड p एट 0, p in 1, p in 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पहला पार्ट मतलब कि हमें क्या करना है कि y की जगह 0 पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करना है, 1 पुट कर वैल्यू फाइंड करना है एंड 2 पुट कर वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दिया है उसे सबसे पहले लिखना है। ठीक है, अब हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर y है वहाँ पर 0 पुट कर दो। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, डैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है p1। ठीक, तो जहाँ पर y है वहाँ पर 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। ठीक है, तो p1 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है p2 फाइंड करना है। तो जहाँ पर y है वहाँ पर 2 पुट करो, -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 क्या आएगा 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 हमारा क्या आएगा 3। इस
तरीके से हम लोग P0, P1 एंड P2 फाइंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। P इन T इज इक्वल्स टू 2 + T + 2T² - T³। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है उसे लिख देना है। ठीक है, अब हमें इस पॉलिनोमियल में एक बार t की जगह 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है एंड देन 2 पुट करके सारे वैल्यूज फाइंड कर लेना है 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग p एट 0 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर t है वहाँ पर 0 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, 2 + 0 तो 2 ही आएगा। अब बताओ 2 × 0 का स्क्वायर, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा n - 0, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आएगा 2। नेक्स्ट अब हम P1 फाइंड करेंगे, तो जहाँ पर हमारा t है वहाँ पर 1 पुट कर दो। ठीक है, ध्यान से आप लोग वैल्यू को पुट करिएगा। 1 का क्यूब, अब देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 + 1, 2 × 1 का स्क्वायर क्या आएगा 2 और -1 का क्यूब क्या आएगा 1। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। अब 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 1 4, तो हमारे P1 की वैल्यू क्या आ गई 4। नेक्स्ट P2, अब जहाँ पर t है वहाँ पे 2 पुट करो, पुट कर दिया इस तरीके से हमने। अब नेक्स्ट 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8 माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 + 2 4। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे P0, P1 एंड P2 की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है P in x = x³। इसमें भी हमें क्या करना है P0, P1 एंड P2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है वो पॉलिनोमियल हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे P0 फाइंड करेंगे, तो x की जगह 0 पुट करो, 0 का क्यूब क्या है 0, आंसर। नेक्स्ट P1 हमें फाइंड करना है, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, 1 का क्यूब का वैल्यू देगा 1, तो P1 हमारा क्या हो गया 1। नेक्स्ट P2, तो जहाँ पर x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 क्यूब है सॉरी, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। इस तरीके से हम लोग क्या P0, P1 एंड P2 फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल इन x = x - 1 × x + 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा वही लिख देंगे। ठीक है, जैसा हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं। अब हम क्या करेंगे P0 फाइंड करेंगे। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 0। अब देखो 0 - 1 -1 इंटू 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, -1 × 1 हमारा क्या आएगा -1। ठीक है, अब नेक्स्ट P in 1, हमें क्या इसमें भी क्या करना है, x की जगह 1 पुट कर दो, 1 - 1 और 1 + 1 हो जाएगा, है ना। अब 1 - 1 क्या होगा 0 एंड 1 + 1 क्या होगा 2, 0 × 2 क्या आएगा 0। नेक्स्ट P2, जहाँ पर x है वहाँ 2 पुट कर दो इस पॉलिनोमियल में, 2 - 1 2 + 1। ठीक है, 2 - 1 1 × 2 + 1 3, 1 3 = 3। इस तरीके से हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में बस क्या करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका ये x = -1/3, दैट मीन्स कि -1/3 इसका 0 है या नहीं है। जीरोस के बारे में मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जीरोस वो वैल्यू होती है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो सिंपली हमें करना क्या है कि x की जगह -1/3 पुट करेंगे। अगर वैल्यू हमें 0 मिली दैट मीन्स क्या कि -1/3 हमारा 0 है। अगर वैल्यू 0 नहीं आई, 0 के अलावा कुछ अदर नंबर आता है तो वो हमारा क्या जीरोस नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दिया है वो लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है हमें x की जगह क्या जो वैल्यू दिया है x का -1/3 वो पुट कर देना है। तो x की जगह हम क्या -1/3 पुट कर दिए +1, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या -1 + 1, -1 + 1 -+- -1 -1 क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स क्या कि
-1/3 ने इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, तो -1/3 क्या हो गया, इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। डन। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इसमें भी हमें वही पता करना कि 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो पॉलिनोमियल दिया है वो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x के जगह 4/5 पुट करेंगे, ठीक है। तो x की जगह 4/5 पुट कर दो, -5, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा, 4 - 5। अब ये क्या 0 है, 0 तो हमें वैल्यू नहीं मिला, सो क्या हो जाएगा, 4/5 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल लिखो, या px = 5x - 5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब इसके कुछ और क्वेश्चन है उसको भी चलिए देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज polynomial in x is equals to x² - 1 at x equals to 1 and -1। That means कि हमें बताना है कि 1 और -1 हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पे x का 2 वैल्यूज दिया है, तो हमें 2 पॉइंट्स पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल दिया है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्या x की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 1 पुट कर दिया हमने। अब 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 - 1, 1 - 1 क्या हो गया, 0। डैट मीन्स क्या कि 1 हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 है। नेक्स्ट हमें -1 पर भी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बार x की जगह -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो -1 पुट कर दिया हमने। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 - 1 0। डैट मीन्स क्या कि 1 और -1 दोनों वैल्यूज पुट करने पे हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है, 0। डैट मीन्स कि 1 एंड -1 बोथ आर zeros of polynomial x। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया, सॉरी यहाँ पर 2 है। अब हम सबसे पहले क्या x की वैल्यू -1 लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखो -1 + 1 माइनस प्लस माइनस, डैट मीन्स कि 1 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वैल्यू 0। और नेक्स्ट -1 - 2 माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, तो डैट मीन्स कि 2 1 क्या हो जाएगा 3, और साइन हमारी किस चीज़ की रहेगी, माइनस की। अब हमारा 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0। नेक्स्ट x की जगह अब हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर 2 पुट कर दो, ठीक है। 2 + 1 3, 2 - 2 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो दोनों वैल्यूज पुट करने पर है ना हमारा क्या पॉलिनोमियल 0 बन जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, -1 एंड 2 बोथ आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल। डन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे भी हम लोग सेम जैसे हमने अब तक सारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें पता लगाना है 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0, ठीक है। तो 0 का क्यूब क्या होता है, 0। डैट मीन्स क्या कि 0 हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, इज 0 ऑफ px। डन। सेम इसे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। px हमारा क्या है, lx + m। x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, -m/l। x की जगह -m/l पुट किया हमने, प्लस n, l से l क्या हो गया, कैंसिल। डैट मीन्स कि -m + m, माइनस प्लस माइनस, डैट मीन्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0।
इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, -m/n इज 0 ऑफ px। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज़ को लेकर सॉल्व करना होगा, देखना होगा कि ये दोनों जीरोज है या नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया हुआ है, 3x² -1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग -1/√3 लेंगे, ठीक है। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1/√3, ठीक है, -1। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। जब यहाँ पर क्या है कि माइनस का पावर इवन नंबर है, दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 -1। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू 2/√3 लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर x है, सॉरी x की वैल्यू हम लोग क्या 2/√3 लेंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 2/√3 पुट कर देंगे, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1, दैट मीन्स की वैल्यू हमें क्या मिली, 3, और 3 तो 0 नहीं है, दैट मीन्स कि हमारा -1/√3 अगर हम x की जगह पुट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। लेकिन 2/√3 पुट करने से क्या हमारा पॉलिनोमियल 0 तो नहीं बना, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि -1/√3 is 0 of polynomial, but 2/√3 is not। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, px पॉलिनोमियल हमारा दिया है 2x + 1, ठीक है। हमें x की जगह क्या पुट करना है, 1/2, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 1/2 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 + 1 2, दैट मीन्स कि हमें वैल्यू 0 नहीं मिला, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, डन। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन, चलिए एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, दैट मीन्स क्या कि हमें सारे पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, जीरो फाइंड करना ना, दैट मीन्स कि एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारा क्या px को जीरो बना दे। तो px को जीरो बनाना है ना, तो px को 0 के बराबर कर दो। px की वैल्यू क्या दी हुई है, x + 5, तो px की जगह हम x + 5 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये +5 इधर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, -5। ये हमारा क्या हो गया, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट सेम इसको इसी तरीके से करेंगे, px को हम क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या, px की वैल्यू क्या दी हुई है, x - 5 = 0, x = हमारा क्या आएगा, -5 है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +5, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, 5 हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 है। नेक्स्ट इसको भी px को बना दो 0, px की वैल्यू क्या है, 2x + 5 = 0। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी, तो सबसे पहले हम 5 को उधर लेके जाएंगे, तो +5 है तो -5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये x के साथ मल्टीप्लाई में है 2, तो उधर ब्रैकेट के उस पार जाने से मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाता है, डिवाइड में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये x = क्या, -5/2, मतलब 5 - 5/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हम क्या कर देंगे, px को 0 बना देंगे, ठीक है। तो px हमारा क्या है, 3x - 2 = 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लोग को -2 को इधर लेके जाना होगा, तो -2 + 2 बन जाएगा। अब ये 3 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारा क्या हो गया, 2/3 इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। नेक्स्ट इसमें भी हम px को 0 करेंगे, px क्या है हमारा, 3x = 0। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में होगा, 0 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0, दैट मीन्स क्या कि 0 हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 है। नेक्स्ट इसे भी हम क्या करेंगे, px
0 करेंगे, ठीक है। पी एक्स हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमारा बोल दे रहा है, बता दे रहा है कि ए 0 नहीं हो सकता, ए 0 नहीं हो सकता। ए 0 नहीं होगा, डेट मीन्स क्या, एक्स 0 होगा, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब उन दो नंबर्स में से एक नंबर हमारा 0 हो या फिर दोनों 0 हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि ए हमारा क्या है, 0 नहीं है। अगर ए 0 नहीं है तो हमारा क्या होगा, एक्स 0 होगा, ठीक है। दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 0 हमारा क्या हो जाएगा, 0 इस क्वेश्चन का 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी हमें इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। तो पी एक्स को हम बना देंगे 0। पी एक्स हमारा क्या है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले डी को उधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी। एक्स इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस डी बाई सी इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।